Namaskaram to all of you. आप सबको मेरा नमस्कार. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? ठीक है सर. अभी स्टार्ट हुआ कि स्टार्ट हो गया? अभी स्टार्ट हुआ, वेट कर रहा था मैं यहाँ थोड़ा. अच्छा, बिकॉज वो लग नहीं रहा था जब मैं बोली ये पिक्चर देखा ना, आई वाज शॉक्ड कि स्टार्ट हो गया. नहीं, वो नेट का दिक्कत चल रहा था काफी. अच्छा ओके. बैकएंड में ठीक कराना पड़ा जाके. ठीक है. ओके, आपको मैंने ये पार्ट कराया था आप में से किसी को, ये वाला पार्ट? नहीं सर, ये वाला तो नहीं हुआ है. नहीं कराया मैंने. हम्म. मैं देख रहा था, बहुत चीजें देख रहा था जो रह गई हैं सपोज, तो करानी है मुझे. ये बचा है आई थिंक सर. मैप डायग्राम भी बचा है. नोट्स भी बचे हैं ना सर. नोट्स और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर. वो भी बचे हैं. चलो एक एक करके देखते हैं. बहुत कुछ है पर बताने को. चलिए, सोचा था आज खत्म हो जाएगा, आज खत्म नहीं होगा क्योंकि स्लीप का तो मैंने कराया ही नहीं था. सर ने स्लीप का कराया था आप लोगों को, लोकमान सर ने? नहीं, he has not done the sleep part. ये नहीं कराया गया था. ओके, मुझे कराना पड़ेगा फिर ये. सर वो बुक्स जो आपने बताई थी ना, वो बुक्स जो आपने दिखाई थी उस दिन, जो एक्स्ट्रा बुक जो बोल रहे हैं ना आप, रेफर कर रहे हैं, तो सर उसकी फोटो और उसका ऊपर का भेज देंगे? यस, आई थिंक. मैं ग्रुप में भेज दूंगा आज. ठीक है, एंड रिमाइंड और कराया. वो भी अपना जो आई थिंक द 3 थिंग्स ना व्हिच यू हैव टू डू, सिल्वर, गोल्ड एंड ये मेमोरी का. ठीक है, मैं वो भी भेज दूंगा. हाँ जी. नो, थैंक यू सर. अच्छा, आज मैंने भेज दिया सर वो इसका माइंड मैप का. अभी आई डोंट नो हाउ इट इज. आपने अभी भेजा है बस थोड़ी देर पहले. हाँ, और मैंने हाथ से किया था. मुझे वो इस पे ये जम नहीं रहा था, तो आई सेड आई सेंड इट बाय हैंड ओनली. आपकी हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है. सर बढ़िया हॉरिबल है. मेरे से अच्छी बस, और क्या कहूँ. अच्छा ओके, थैंक यू. गुड फॉर कॉम्प्लीमेंट. मुझे तो हमेशा यही लगता था मेरी हैंडराइटिंग आई मीन वैसे भी है, तो चल. मेरा जब एग्जाम होता था टीचर बोलता था ये रहा कि लिखा क्या समझा आके. मैं कहा ठीक है सर. चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास. तो आज की क्लास वैसे मेमेनिक्स पे होनी थी, और सर ने क्लास ली थी शायद रिलैक्सेशन पे, अगर मैं गलत ना हूँ तो. सर ने लिया है क्लास, लोकमान सर ने? थोड़ा बहुत लिया था, लेकिन स्लीप का नहीं, ये वाला नहीं लिया था सर. ये नहीं लिया था ना? नहीं. मैंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा शायद सत्या मैंने कराया नहीं इसके बारे में. ठीक है, तो मैं आपको ये क्लास कराऊंगा और एक क्लास आपकी और होगी, उसमें नोट मेकिंग और मिमेनिक्स होगा. ठीक है, और ये क्लास पूरी आपकी नींद के ऊपर होगी. थोड़ा सा ऑड लगेगा आपको कि नींद के ऊपर कौन सी क्लास होती है, बट ये बहुत जरूरी है रिलैक्सेशन पे. तो आप में से कितने लोग हैं जो कितने घंटे आप सोते हो दिन में, पहले मुझे बताइए. हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप? अभी तो 8 घंटा तो है ही सर. अच्छा, इसके अलावा? बचता ही है उतना. दोपहर को आधा घंटा. कुछ काम नहीं है, लेटे हैं तो आधा घंटा सो जाते हैं. ओके. 1 घंटा तो अभी भी 1 घंटा तो हो जाता है. अगर सोने को मिल गया तो फिर 1 घंटा. ओके. विपुल जी बताइए आप कितना सोते हो डियर? संजय जी ने 6 घंटा बताया. बाकी लोग बताए. विपुल जी आवाज नहीं आ रही आपकी सर. 7 आवर्स. 7 आवर्स. अच्छा. राज सहगल जी आपका बताएं प्लीज. भी खुला है. यस मैम. बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई दी मैम. बस वो
हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। ओके ओके ओके। चलिए, तो पहली चीज आप ध्यान रखिए कि जो नींद जो होती है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मतलब कई बार आप यकीन नहीं करोगे कि आजकल जो बहुत सारी बीमारियां हैं जो क्योर नहीं हो रही या कम उम्र पे बीमारी हो रही है, उनका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम इतनी नींद नहीं ले रहे। आप समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आज के इस सेशन में पेरेंट्स बहुत जुड़े हैं, बच्चे भी हैं काफ़ी, और ये प्रोग्राम हमने डिज़ाइन ही बच्चों के हिसाब से किया है। अडल्ट के हिसाब से अडल्ट को तो ज़रूरत इतनी नहीं होती जितनी बच्चों की होती है। तो अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ हो रही हैं उनमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग टाइम पे नहीं सोते। आप समझिएगा, टाइम पे नहीं सोते। सेकंड, प्रॉपर नींद नहीं लेते। तो नींद का बहुत बड़ा रोल है हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में, हमारे इमोशंस को स्टैटिक रखने में, और अच्छी हेल्थ के लिए ना अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। जो कहते हैं ना, जो सोता है वो खोता है, नहीं, जिसने भी कहा है गलत कहा है। नींद बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और नींद इससे नहीं डिपेंड करती कितनी देर आप सोते हो, ये डिपेंड करती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसी है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि भाई मैं 3 घंटा सोता हूँ, कोई कहता है मैं 4 घंटा सोता हूँ, नहीं, सोने से ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी उस पर्टिकुलर कंडीशन में नींद की जो इंटेंसिटी थी वो कितनी थी। तो कभी भी आप देखिए, नेट से तो पीपीटी बहुत लंबी, जब बताऊंगा तो आपको एक एक चीज़ में डिगिंग करके बताऊंगा। पहले नेट सेल में आपको 15-20 मिनट में आपके जो कोर जूस है मैं समझाता हूँ। कितनी देर आप सोते हो ये मैटर नहीं करता, कितनी देर में कितना अच्छा सोते हो मैटर करता है। उसके लिए पहली आदत आपको ये डालनी है, अगर आप डाल सको तो, डेली एक पार्टिकुलर टाइम पे सोना स्टार्ट करें। डेली एक पार्टिकुलर टाइम पे आप सोना स्टार्ट करें। मैं नहीं कह रहा कि आप रात को 10 बजे सो जाओ, या नहीं कह रहा रात के 1 बजे सो जाओ, नहीं, शुरुआत करनी है। शुरुआत में कोई चीज़ अगर आप फोर्स करोगे पॉसिबल वो होती नहीं है। तो पहला बात ये कि आप में से सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये प्रॉमिस करें कि आपका ये पार्टिकुलर टाइम होगा, भले कितनी भी अर्जेंसी हुई, जब तक इमरजेंसी ना हो। प्लीज़ मेंशन योरसेल्फ कि कितना आपको टाइम होगा, कि किस समय, कि ठीक है सत्या सर, मैं आज से 10 दिन का प्रॉमिस करती हूँ, मैं महीने का प्रॉमिस नहीं चाहता, 10 दिन का, कि इन 10 दिन में मेरे सोने का टाइम ये होगा, आई विल स्लीप एट, मतलब इसके बाद तो जगना है ही नहीं। कैसे आप टाइम मेंशन करें प्लीज़। मैं नहीं कह रहा रात के 1 बजे हो, रात के 2 बजे, टोटली अप टू यू कि इतने टाइम पे। अब ये नहीं कि इतने टाइम पर सोना है, आप समझिएगा, अगर मैं बोलूँ 11 बजे तो 11 बजे सोना ही है, आप 9 बजे नहीं सो सकते। मतलब मैक्सिमम लिमिट नहीं रखना कि इतने बजे तक तो सोना ही सोना, नहीं, एग्जैक्ट टाइम बताओ कि ठीक है सर 10 दिन तक हम प्रॉमिस करते हैं इतने टाइम हम पक्का सोएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज लिखिए कमेंट सेक्शन में। ये काम आसान नहीं है आज के टाइम में। सबसे रिक्वेस्ट है आप स्लीपिंग टाइम मेंशन करें, कितने बजे आप रात को डेली सोएंगे। 5 लोग हम रूम में, विपुल 9:30 बजे, ठीक है। AM PM तो बेटा लिखा ही नहीं आपने। 11:30 बजे, ठीक है, 11:30, एक और है, यस जी, यस, ओके। अभी जो आपने टाइम मेंशन किया है, कोशिश करना 10 डेज तक आप उस पर स्टैटिक रहना। ये बात आप ध्यान रखें, 10 डेज तक आपको स्टैटिक रहना है ना। उस पे आपको आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, पर उससे और पीछे नहीं। 11 बजे से बाद ना हो, आप 11 बजे तक, 11 बजे पर लेटने नहीं जाना, आप 11 बजे तक सो जाना है आपको। दूसरी चीज आप ध्यान रखें, अगर आप डेली सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आपको आलस लगता है, सर घूमता है, उठने का मन नहीं करता, ठीक है। कितनों को ऐसा लगता है कि सुबह उठे यार मजा नहीं आ रहा, मतलब नींद तो खुली है पर वो ना जोश नहीं है बॉडी में। कभी ऐसा लगता है? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन या अनम्यूट कर
कर सकते हो आप अपने आप को। हाँ यस ठीक है, चलिए कई लोगों ने कहा है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल, देखिए जब से मैं इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया हूँ तो ऐसे लोग बहुत हमसे इंट्रैक्शन में रहते हैं जो थेरेपीज में बिलीव करते हैं, हीलिंग में है, नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं। बाहर लोग कहते हैं कैंसर साहब ठीक नहीं हो सकता, पर इन लोगों ने कैंसर तक केवल खाना खिला के ठीक किया लोगों को बिना दवाई के। कई लोग हैं जो जिन्होंने डायबिटीज़ को लगभग मैं नहीं कहूँगा क्योर कर दिया, पर बिना दवाई के वो बंदा डायबिटीज़ का मैनेज कर रहा अपने आप को। जब ऐसे लोगों से मिला, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप ये देखते हुए कई बार हमारे पोर्टल पे हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं और खासकर उनको बुलाते हैं जो रेगुलर डॉक्टर्स नहीं हैं। मैंने बहुत बड़ी चीज़ें नोट की, उनमें से 2 डॉक्टर्स की जो रात में बेहद कम खाते हैं। आप समझिएगा, बेहद कम खाते हैं। ये चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने नोट की, जैसे मैंने वीडियोस भी देखी है बहुत सारे, अगर अपना रात में आप खाना कम कर दें, 50% खाएं। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, उसका बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट पड़ता है हमारे स्लीप पे। अब ये भी हो सकता है साहब पेट भर के खाना नहीं खाया तो नींद कैसी आएगी, आप समझते हो? कई बार आप भूखे सो तो नींद नहीं आती। यस, तो अगर आप कम खाना खा के सोओगे रात को, आप समझिएगा उसका नींद पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, बहुत पॉजिटिव। क्योंकि अक्सर लोगों में खाने और सोने के बीच में 2-2.5 घंटे का गैप नहीं होता। आप में से कितने लोग हैं जिनका रात के खाना खाने में और सोने में 2.5 घंटे का गैप है, 2 और 30 मिनट्स का गैप है आपके पास? कितने लोग हैं? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, जो रात में खाना तो खाते हैं बट सोते 2 घंटे के बाद है, 2-2.5 घंटे के बाद, ठीक है अप्रोक्स। विपुल जी ने लिए, विपुल जी हैं। देखो यहाँ ना आप सच लिखिए, अगर विपुल जी आप बोल रहे हो मैं 9:30 बजे सो जाऊंगा, तो खाना आप कितने बजे खाओगे? 7 बजे, ठीक है? मतलब हो सकता है आपको थोड़ा ऐसा लगे, प्लीज यहाँ ना हम सब लोग मतलब कॉमन है, कोशिश कीजिए ना जो सही है वो लिखिए, ठीक है? हम किसी से यहाँ कोई कंपटीशन में नहीं है। यस, बहुत ज़रूरी है। अच्छा 7 बजे आप खा लेते बेटा, तो कोशिश कीजिए शाम को सूरज ढलते ही आप अपना डिनर कर लें, और खाना खाने या सोने के बीच में कम से कम 2.3, अगर कोई दिन बोले तो 150 मिनट का गैप होना चाहिए, 150 मिनट का गैप। और अक्सर ये होता नहीं है, आप समझिएगा अक्सर ये गैप नहीं होता। और जो रात का हम खाना खाते हैं वो बॉडी में कई तरह की बीमारी बनाता है। आप यकीन नहीं करोगे, ह्यूमन है ये अपनी भूख से ज़्यादा खाते हैं। हम जितनी हमारी नीड है उससे ज़्यादा हम ईटिंग करते हैं, ठीक है? तो जब आप थोड़ा सा कम खाएंगे, स्पेशली रात में, दिन की बात नहीं कर रहा, तो बॉडी को हीलिंग होने में बहुत 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 फायदा होता है। लाइट खाइए, कोई भी ऑयली चीज़ रात को कम से कम खाइए, सलाद थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए, कम खाइए। कई बजे से मैं देर रात तक वो वेबिनार होता है, मैं कहीं भूखा सोया था, मैं कुछ खाता नहीं, कोई एप्पल रखा होगा, कोई बनाना रखा होगा, वो खा लूंगा। मैं मतलब मील्स अवॉइड कर देता हूँ कई बार। बहुत भूख हो तो 1 या मैक्सिमम 2 रोटी खाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खाता। मैं अपना बता रहा हूँ, अगर रात के 8:30 बजे 8 बजे तो ज़्यादा खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ताकि मुझे पता है बट सोने मुझे 11-12 बज जाएंगे आराम से। तो ध्यान रखना रात का खाना आपका हल्का होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। नींद के डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं, वो इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि आप रात तक खाना दबा के पेट भर के खा के सोते थे। वो नहीं करना आज से, ठीक है? दूसरा है, रात में अगर आप सोते हो, ठीक है, और ये मेरा टेस्टेड है, जो मैंने देखा लोगों का है, इतना सा ग्लास, छोटा सा ग्लास, हल्का सा ग्लास ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गर्म ग्लास अगर पी लो पानी का, हल्का सा, मैं पूरा नहीं, छोटा ग्लास बता रहा हूँ, जो ज़्यादा गर्म ना हो, उसका आपका डाइजेशन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिनको कुपच की बीमारी है, कुछ दिक्कत है सोने में, उसमें बहुत ये है कि ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका नींद खराब ना आए। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। नींद के डिसऑर्डर्स बहुत टाइप के होते हैं, नींद की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है?
अब पहला आप ध्यान रखो कि देखिए सबसे बड़ा लोग सोचते हैं कि जैसे नींद जब होती है तुम्हारा ब्रेन शट डाउन हो जाता है। नहीं, ब्रेन और बॉडी कभी शट डाउन नहीं होती, रेस्ट की स्टेज में आ जाते हैं, ठीक है ना। और पूरी रात में आपका क्या होता है, पूरी बॉडी रिबूट होती है, पूरी बॉडी रिबूट होती है, ठीक है ना। आपके डेल्टा वेव्स पे आप चीजें, हार्मोन्स की ग्रोथ होती है, मेलाटोनिन सब्सटेंस निकलता है रात में। आपकी जो बॉडी क्या करती है, आपके मेंटेनेंस का काम करती है, ठीक है। तो आपका फोन है बेटा, चार्जिंग पे लगा दो उसमें नीचे, ठीक है, चल कोई बात नहीं। रात को ना आपकी बॉडी रिबूट करती है, रिबूट में आपका मेंटेनेंस होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मेंटेनेंस की एक्टिविटी बिल्कुल स्मूथ चलती रहे, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है रात में उसको ओवरलोड कम करें। तो हार्मोनल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, रिपेयर की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो आपके खराब सेल बॉडी में होते हैं वो बॉडी को से निकल जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, ठीक है। नए जो एंजाइम्स जो बॉडी बनते हैं उनकी ही आपकी एंजाइम्स के क्रिएशंस होता है रात में। जो सेकंड, थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो बॉडी में जो आप देखते हो कि नए नए सेल्स निकलते हैं, नए सेल्स बनते हैं, उसकी काम स्मूदिंग हो जाती है, ठीक है ना। हेयर की ग्रोथ रात में ज़्यादा होती है। तो आप इस हिसाब से चलिए कि सबसे बड़ा आपका ओवरहॉलिंग का काम पूरी बॉडी का, पूरी ब्रेन का, सबसे ज़्यादा आपका रात में होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है रात में एक टाइम पे सोएं और कोशिश करें एक पार्टिकुलर जगह पे सोएं, ठीक है, एक पार्टिकुलर जगह पे सोएं। जो बच्चे छोटे बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, वो थोड़े सेपरेट सोने चाहिए, ताकि रात में आप हाथ पांव अपने फैलाते हो। तो अगर थोड़े कंजस्टेड एरिया में सो रहे, कई बार ऐसा होता है भाई बहन एक साथ सोते हैं, दोनों भाई एक साथ सोते हैं, एक दूसरे पे लात रख लेते हैं, वो नहीं, आपका अपना अलग बेड होना चाहिए। अगर अलग बेड नहीं है तो थोड़ा उसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप खुल के आप नींद ले पाए। दूसरी बात, जब नींद ले पाए, आप में से कितने लोग हैं जो पिलो लगाते हैं, ठीक है। मैं नींद से बहुत ज्यादा कुछ और बताऊंगा। पिलो कितने लोग लगाते हैं रात में सोते हैं सब, पिलो, तकिया, तकिया, जस्ट टाइप डबल पी इन द कमेंट सेक्शन, पिलो। अभी तक किसी कमेंट नहीं आया। यस, जब भी पिलो लगाएं, ऊंचा पिलो मत लगाएं। उसकी जो विड्थ है, उसकी जो कहते हैं ना, ऊंचा ऊंचा नहीं, ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए पिलो आपका। ज्यादा मोटे से आपका क्या होगा कि ये जो एरिया है आपका, देखिए यार, ये उठ जाता है काफी, और रात को ओल्ड एज में आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। स्पाइन कॉर्ड होती है आपकी, या नेक, अपना जो हेड अपना स्पाइन से जुड़ा हुआ है, यहाँ दिक्कत होती है। तो कोशिश कीजिए तकिया ऊंचा ना हो ज्यादा। हो सकता है आप में से कोई ऐसा तो नहीं जो ऊंचा तकिया लगाता हो, मोटा लगाता हो, कोई है तो बता दे, ठीक है। आप में से कोई है, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कुछ में शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। मेरी वाइफ लगाती, बहुत मना करता हूँ, मानती नहीं है, तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं, मेरा पिलो देखो तो बिल्कुल पतला सा है, ठीक है। तो कोशिश करो पिलो आपका ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, इसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट बॉडी पे होते हैं, पहली चीज। ओके, अब नींद आपका लिखा है कितना सोना चाहिए लोगों को अप्रोक्स। अच्छा, आप लोग किस कैटेगरी में आते हो, खुद ही टैप करो कि इतना हमें मिनिमम सोना चाहिए। आपके सामने चार्ट है, ठीक है, ठीक है, लिखिए प्लीज। आप में से कितने लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप टोडर हो, मतलब स्कूल एज में, आप खुद लिखिए कि आपको कितना घंटा सोना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है प्लीज। जो चार्ट है आप खुद मेंशन कीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं। विपुल ने बोला कि 7 आवर्स, ठीक है, चलिए। विपुल आपकी एज कितनी है भाई। विपुल अनम्यूट कर लो अपने आप को यार। आप 15 साल के हो तो आप स्कूल एज के हो बेटा, ठीक है ना। टीन, आप टीन में आ गए एक तरह से, तो मिनिमम इज 9.5 to 10 आवर्स। आप समझ रहे हैं, आपका जो नींद है ये अडल्ट की नींद नहीं होगी आपकी। इट विल बी अराउंड आपको 9.5 से 10 घंटे सोना है सर। तो आप देख पा रहे हैं जो आपकी, आपका जो एज ग्रुप है
उस एज ग्रुप से आप खुद ही लिस्ट कीजिए, लिखिए क्या कितना आपको सोना चाहिए, कितना आपको नींद लेनी चाहिए, लिखिए प्लीज। संजय जी ने नहीं लिखा, राज सेगन जी ने नहीं लिखा, ठीक है ना। वीवो सोनिया जी अपना नाम आप चेंज कर लीजिए मैम, ठीक है। हमेशा आपका वीवो लिख के आता है, ठीक है। चलिए, सबसे रिक्वेस्ट है लिखिए आप किस किस कैटेगरी में आप आते हैं, बहुत जरूरी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो प्लीज, पीपीटी तो मैं भेज दूंगा मैं आपको, ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अभी बस विपुल जी ने लिखा है कि 7 घंटे, ठीक है। बाकी आप में से किसी ने नहीं लिखा अभी तक। यस, आप किस कैटेगरी में आते हो? राज सहगल जी ने यस 7 घंटे। बाकी लोग, बहुत जरूरी है ये लिखना आपको। चलिए, अब इसके बाद जो है देखिए, आप तो नींद लेते हो तो 5 स्टेजेस होती है नींद में, इसे कहते हैं 1 to 4 स्टेज है। नॉन आरईएम और आरईएम। आरईएम होता है रिदमिक, जिसमें रैपिड आई मूवमेंट। अब आप समझिएगा इस चीज में, ओके। चलिए, अब देखिए 2 तरह की नींद है। अच्छा, आप में से कितनों को पता था कि हमारी जो नींद भी दो दो तरह की होती है? जस्ट टाइप ये सुनो, तो हम अनम्यूट कर सकते हैं। आरईएम, नॉन आरईएम, आरईएम। किसको पता था इसके बारे में? आप अनम्यूट कर लीजिए, आप टाइप करते मुझे बार बार देखना पड़ता है नीचे। हाँ सर। नहीं पता था? आज से 4.5 साल पहले मैं एक फंक्शन में गया था, वहाँ एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर का 2.5 घंटे का लेक्चर केवल नींद के ऊपर था, और तुक्के से वहाँ मैं, हाँ, उस लेक्चर में मैं ऐसे गेस्ट नहीं था, मुझे किसी ने बुलाया था, ऐसे दोस्त ने। मेरा वहाँ जाना हो गया, और मैं बाहर गैलरी में खड़ा हुआ था जब लेक्चर हो रहा था, जब हॉल के बाहर। जब हॉल में जब 10 मिनट लेक्चर हो गया, मुझे लगा जरा काम का है, मैं जाके बैठ गया, ठीक है। और इतनी इंफॉर्मेटिव बातें डॉक्टर साहब ने बताई, न्यूरो सर्जन थे वो। तब मुझे पता लगा कि नींद की इम्पोर्टेंस है, और नींद के साथ उन्होंने मेडिटेशन का कनेक्शन समझाया था मुझे। तो आपका जो आपका आरईएम है, ठीक है, आरईएम में क्या होता है? सारे रिस्टोरेटिव फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। रिस्टोरेटिव मीन्स जहां आपकी बॉडी में कोई फंक्शन लगातार चले, कोई चीज जिसके रिपेयर हो, उसे कहते हैं रिस्टोरेटिव फंक्शन, जहां आपका फंक्शन बेटर तरीके से हो पाए। आरई में क्या होता है? पूरे दिन में क्या सोचा, क्या आपने देखा, तो क्या आपकी दिनचर्या, क्या आपकी सोच रही, उसका प्रोसेसिंग होती है। कौन सी मेमोरीज रखनी है, कौन सी मेमोरी आपको हटानी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपके साइकिल्स में होती है 90 मिनट की लगभग ये साइकिल होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका पहले आरईएम स्टार्ट होता है, फिर देन ऐसे करिए शिफ्ट वैसे होता है। एक साइकिल कंप्लीट में होने में लगभग 90 से 110 मिनट लगते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, तो जो ये आरईएम होते हैं, जो आपका रैपिड आई मूवमेंट, थोड़े शॉर्ट होते हैं। आप कई बार लोग बच्चे सोते होंगे, उनकी आंखें हल्की घूमती होती हैं। अब आप पहले स्टेज में क्या होता है, आप बिल्कुल हल्के से आप नींद में लेते हो, फिर धीरे धीरे आपकी आई स्लो होती है, मसल्स रिएक्शन कम होता है। सेकंड स्टेज में आई का मूवमेंट होने लगता है। आप देखते हो साइड में, आप देख पा रहे हो, ये आपकी ब्रेन वेव्स हैं जो अप एंड डाउन हो रही है नींद की स्टेजेस में। नींद की स्टेजेस में आपकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो कम होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जैसे ही आपका आरईएम शुरू होता है, रिदमिक आई, रैपिड आई मूवमेंट, तो क्या होता है, आपका बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है ना। जर्क्स लगते हैं कई बार लोगों को ना, अचानक नींद खुल जाती है, सपने आते हैं, उस समय बहुत ज्यादा, ठीक है। ये होता है सब आपका आरईएम में। नॉन आरईएम में सपने नहीं आते, ये आप समझिए। जब आपको नींद आ रही है, आप समझिए सपने आ रहे हैं, मतलब आपको आपका आरईएम नींद स्टार्ट हो चुकी है। सपने नहीं आ रहे तो मतलब नॉन आरईएम में रेस्टोरेटिव फंक्शंस हो रहे हैं पूरे के पूरे आपके, ठीक है। अब देखिए, ये स्लीप की पूरी साइकिल है, आप समझ रहे हो? ये आपकी पूरी स्लीप की साइकिल है, जो आप 100% स्लीप आपका हो, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जब आप सो, एक जगह पे, एक स्थान पे, खाना कम खा के,
कोशिश कीजिए इस तरीके से स्टार्ट करें। दूसरा, नींद में जो एक चीज़ और भी होती है जो बताऊं, नींद से पहले कुछ न कुछ आपके हमारे धर्मों में कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई जो बहुत ज़रूरी हैं। एक्टिविटीज़ बोले तो कुछ रिचुअल्स टाइप के रिचुअल्स हैं, कुछ मेडिटेशंस हैं। अगर आप उसको नींद में जब आप सो रहे हो बेड पे, वो स्टार्ट करोगे तो आपकी जो नींद की जो क्वालिटी अच्छी आएगी। अगर आपको कोई चिंता नहीं है या आप किसी के बारे में सोच रहे नहीं हो तो कोशिश कीजिएगा जब आप नींद में सोते हो, सोते जैसे आप लेटते अगर आप दो तरह के मेडिटेशंस होते हैं, ठीक है। एक टीएम जिसे कहते हैं, एक आपको मैं कहूँ जो विद साउंड होती है, विदाउट साउंड, आप में से कोई भी चाहे चूज कर सकते हो। अगर आप 10 मिनट पहले स्टार्ट करो उसको उसके साथ सोना, एक तो नींद की क्वालिटी बेटर होती है और कुछ प्री इमोशंस नहीं होती नींद के पहले। ये बहुत मैं रेकमेंड करता हूँ। आप में से कितनों को पता है कि नींद लेने से पहले कुछ न कुछ क्रियाएं की जाती हैं? पता है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं उसको समझाऊं मैं आपको, वो क्वेश्चन में कराऊं फिर मैं आपको। आप लोग अनम्यूट कर लें प्लीज अपने आप को। मैं बताऊं? मैम आप करते हैं क्या? हाँ, We do योग निद्रा at home. ओके, नेक्स्ट सर, इसके अलावा आप में से कोई जो करता है कुछ एक्टिविटीज? हाँ सर, मैं बताऊं? ये यस मैम बताइए। सर, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि आज के दिन मेरे से कोई किसी को मैंने गलत जाने अनजाने कोई परेशानी दी हो या कष्ट दिया हो, उनसे मैं माफी मांगती हूँ। फिर कहती हूँ कि अगर किसी भाई दूसरे ने आज मेरे को उनका चेहरा सामने लाके अगर उन्होंने जाने अनजाने में मुझे ये या मैं उनको माफ करती हूँ। और फिर लास्ट में ग्रेटिट्यूड करती हूँ गॉड को, जो उसने मुझे दिया, खुशियां दी, मेडिटेशन से जोड़ा, आपसे जोड़ा, उसके लिए मैं उनका थैंक्स करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। इसके अलावा मैम? इसके अलावा फिर मैं अपनी थोड़ा ध्यान कर लेती हूँ, उसको परमात्मा को गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ, मन ही मन कर, ओके, बोलती नहीं। चलिए ये मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इसके अलावा कोई और जो है अलग अलग एक्टिविटीज करता है प्लीज? For me, I do my meditation and I do my affirmation, and then I say the command and then I go to sleep. ओके मैम, नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, एक दो पार्ट होते हैं इसके, अगर आप समझ पाए तो। फर्स्ट इज अफर्मेशन पार्ट, जो मैम ने बताया। इसमें अफर्मेशन का पार्ट आता है और आपका दिन में आपने क्या क्या एक्टिविटीज की है, उससे क्या क्या सीखा है, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है कोर, वो है आपका मेडिटेशन का पार्ट है, रिलैक्सेशन का पार्ट है। तो जब आप सोते हैं, जैसे आप नींद में आए, नींद में आप जैसे बिस्तर पे लेटे, फर्स्ट 3 to 4 मिनट्स या आपको डे टू डे एक्टिविटीज में क्या क्या किया आप समझेगा। जब आप मुझसे जुड़े थे तो मैंने बोला था दिन में 2-3 बार आपने पूरे दिन का रिकैप करना है ताकि ब्रेन आपका शार्प हो। 3 मिनट आपने देखा कि भाई कितने बजे उठा था, क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो पहला आपका होना चाहिए। उससे आपने क्या क्या सीखा, कहाँ आपने गलतियां की, किसको आप सुधार सकते थे। ये एक तरह की सेल्फ टॉक होती है। आप यकीन नहीं करोगे, सेल्फ टॉक से बड़ी टॉक कोई नहीं होती। अगर आप खुद से, आप यकीन नहीं करोगे, रिसर्च की गई, एक ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी है आपकी लंदन में शायद, वहाँ पाया गया कि जो लोग अपने आप से बातें करते हैं वो इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं। कि वो देखो तो अपने आप से लोग अकेले में बात करते, कुछ सर्टन कैटेगरी, तो आप अपने आप से बातें करते हो तो अपने आप को समझा सकते हो, बता सकते हो। ये पहले आपके 3 से 4 मिनट में होना चाहिए। उसके बाद केवल आपका रिलैक्सेशन होना चाहिए, वो भी ब्रीदिंग पे, ठीक है। आप उस पर मंत्र
मंत्र करें वो आपकी चॉइस है, बट अगर आप केवल ब्रीदिंग पे करेंगे, नॉर्मली सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, रिलैक्सेशन महसूस करोगे, एक उससे नींद अच्छी आती है। दूसरी बात, अगर आप सोने वाले हो और कुछ ना कुछ मतलब कंडीशन थॉट आपके मन में हो या कुछ सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो आपकी अच्छी नींद में एल्टर करता है। तो नींद से पहले के 8 से 10 मिनट आपके लिए एक मैं कहूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आपकी नींद को आप किस तरीके से रीडायरेक्ट करते हो इन ए बेटर वे। ठीक है, तो आप में से अगर वो जो देखिए सोचना है, किस तरीके से अफर्मेशन देनी है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, वो तो बहुत ईजी है। बट जो टेक्निकल पार्ट है, जहाँ 5 मिनट के लिए आप जब आप लेटते हो, वो मैं आपको भी करा सकता हूँ। तो उसके लिए आपको ना, आप में से दोपहर का टाइम है ये, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको बस। अब इसमें से अगर कोई लेटना चाहे बिस्तर पे, वो लेट सकता है, तो नींद आ जाएगी, आपको ध्यान रखना। तो आप सब चेयर पे बैठ जाइए, कितने भी लोग हैं आप लोग चेयर पे बैठ जाइए प्लीज, कोई खड़ा ना रहे प्लीज, आप चेयर पे ले लीजिए अपने आप को। ठीक है, यस, जैसे मैं करता हूँ मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से इसको, ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल, ये नहीं कि आप जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, नहीं, आप चॉइस आपकी है। रेडी हो गए तो जस्ट टाइप आर इन द कमेंट सेक्शन। नहीं तो अपना वो वीडियो खोल के दिखा देना, जी देखो सत्या मैं कुर्सी पे बैठ गया, ये कुर्सी पे बैठ गई प्लीज। ठीक है, चॉइस आपकी है। चलिए, राज साइकिल जी रेडी हो गई, विपुल जी रेडी हो गए, बाकी लोग प्लीज। यस यस विपुल, तुम तो बैठ गए चेयर पे, यस दिखा दिया विपुल ने अपना वीडियो। ठीक है, यस चलिए चलिए, यस हाँ। तो अभी क्या करना है आपको, अपना जो अगर चेयर में अगर आप अपना सर लगा सकते हो उस पे साइड में ऐसे करके, तो ठीक है, नहीं तो दीवार पे लगा दो। इसमें सर आपका हल्का बाहर नहीं रहना चाहिए, कहीं ना कहीं उस पे सहारा होना चाहिए प्लीज। पहले जब मेडिटेशन मैंने वो कराया था, तो अब मैंने कहा था सर कहीं लगाना नहीं है, स्ट्रेट ऐसे रखना है। आप कहीं ना कहीं उसको सहारा दे दो आप। ठीक है, अगर आप चेयर के पास हो तो चेयर से आप थोड़ा सा दीवार पे लगा लो। ठीक है, यस हाँ, दीवार पे लगा लीजिए। अभी आपको आंखें बंद करनी है। ठीक है, ना इसमें कोई म्यूजिक चलाना है, कुछ भी नहीं चलाना। यस, आंखें बंद कर लीजिए। यस, आंखें बंद कर लीजिए। यस, बहुत ये 5-6 मिनट की एक्सरसाइज है बस। मैं टाइमर ऑन कर देता हूँ अपना। ठीक है, आपको केवल 2 मिनट कराऊंगा मैं, 2 से 3 मिनट, तो उसमें आप अपना अनुभव शेयर करना है। बस खास बात है इसमें कोई साउंड नहीं होगी, मैं स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा अपने। स्टॉप वॉच ऑन कर दी मैंने। आंखें बंद कर लीजिए प्लीज, आंखें प्लीज बंद रखिएगा। नॉर्मली सांस लें, उसको नॉर्मली छोड़े, गहरा नहीं छोड़ना। नॉर्मली सांस लें, नॉर्मली छोड़े। आप थोड़ा सा गहरा सांस लेना है धीरे धीरे करके, थोड़ा सा डेप्थ लें सांस में, तो उसको धीरे धीरे छोड़ें। अगर आप सांस लेने में 1 मिनट का टाइम लेते हैं तो उसको 1.5 मिनट तक छोड़ें। नॉर्मली सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें उसको। अब हाथ पे हल्का सा स्ट्रेस डालें, उंगली सीधी कीजिए, छोड़ दीजिए। मतलब हल्का सा हाथ आपको, मैं नहीं कह टाइट करना, हल्का सा आपको उंगली उठानी है और धीरे छोड़ देनी है। इमेजिन कीजिए सारा का सारा स्ट्रेस, इमेजिन करना है, बॉडी से दूर होता जा रहा है। नॉर्मली सांस लें,
और धीरे धीरे छोड़ें। नॉर्मली सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को महसूस करें, दिल की धड़कन को, हार्ट बीट को, कैसे आप एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, कैसे आपके बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो रहा है, चेस्ट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, एयर प्रेशर आपके नोज के आसपास, अपने चीक्स के आसपास, इसको महसूस करें। अब धीरे धीरे इमेजिन करें कि आप सो रहे हो। इमेजिन करें आपको नींद आ रही है। नॉर्मली सांस लें। अब आपको ज़्यादा धीरे सांस नहीं छोड़नी, नॉर्मली छोड़े। नॉर्मली सांस लें, नॉर्मली छोड़े। पर महसूस करना है, हर एक सांस में महसूस करना है आप सो रहे हो। आप सबसे अनुरोध है कि धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल लीजिए प्लीज। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए प्लीज। अब मैं आप सबसे अनुरोध, अभी जो आपने हल्की सी नींद लेने की कोशिश की, आपको कैसा लगा? अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। आपने 3 मिनट 33 सेकेंड की, अगर आप देख पा रहे हैं तो 3 मिनट 35 सेकेंड। मैंने ज़्यादा नहीं कराया, केवल 3 मिनट कराया है। ठीक है, तो आपको ये करना डिफिकल्ट है क्या? आप लोगों के लिए कर सकते हो रात में डेली के, ऐसे डेली आप अपने लिए प्लीज आप अनम्यूट कर लें, थोड़ा इंटरेक्टिव रहता है तो मजा आता है क्लास में। हाँ गुरुजी। मैम गुरुजी मत बोलो, आप तो हमारे लिए गुरु मैम। ठीक है सर आप गुरु है, आप शिक्षा दे रहे हैं तो गुरु ही होते हैं ना। तो मेरे को ना ध्यान मेरा थर्ड आई पर चला गया, वाइब्रेशंस महसूस हुई और धीरे धीरे ऐसे लगा कि जैसे मुझे सचमुच नींद आ रही है। ये इमेजिनेशन करना, नींद आ रही है, ये बहुत जरूरी है इसमें। नहीं तो आप मेडिटेशन में नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे आप लोग। ये बहुत जरूरी है। और नींद सोचना है, उसको महसूस भी करना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ। सोनिया जी अपना एक्सपीरियंस बताइए, निकिता जी अपना एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। So it was very good. It was relaxing, and you made us remove those finger का जो movement था वो अच्छा लगा, because the stress बहुत काफी release हुआ. I was removing the stress जो दिन का पूरा दिन का सुबह से भागा दौड़ी होती है, तो that really helped. चलिए मैम। Thank you. निकिता जी, विपुल जी, ठीक है, ओके ओके। ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा दिन में 4 बार करो, 5 बार करो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखिए, पहले मैं टॉपिक कवर करा देता हूँ, उसके बाद कोई अगर पर्सनल चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। अगर दिन में, अगर आप ज़्यादा नहीं 2 या 3 बार, अगर आप अपने आप को दुनियादारी से केवल 15 मिनट के लिए अलग कर पाओ, ओनली फॉर 15 मिनट,
आपके ब्रेन को बहुत शक्ति मिलती है वहाँ से। केवल 15 मिनट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके कभी ना कभी टाइम निकालिए, दिन में 15 मिनट केवल अपने लिए रखिए, रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। अब आप देखें अमेरिका में कैसी हालत है, 50% जो अमेरिकी हैं बेचारे, वो नींद नहीं हो रही उनको पूरी, ठीक है ना। और 10 में से 7 लोगों को स्लीप की ट्रबल्स है। मैं अमेरिका का इसलिए चार्ट लेके आया हूँ, अमेरिका की जो लाइफ है हमसे ज़्यादा रिलैक्सिंग है। आप मानिए ना मानिए, हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी ऑड लगे कि ऐसा कैसे बोल रहे हो। अमेरिका की लाइफ आज इंडिया की लाइफ से थोड़ी इजी है। वहाँ इतना बड़ा ट्रैफिक जाम नहीं जितना इंडिया में होता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जो हमारे देश में है। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी है कि भले ही अर्निंग कम हो, ठीक है ना, पर बॉडी में रिलैक्सेशन बॉडी को प्रॉपर मिले, ठीक है। टाइम थोड़ा आप अपने आप पे दे पाए। और ये के लिए नहीं, आप देखिए, ये आप और ग्राफ देखिए, तो इतने लोगों को पास, अडल्ट्स के पास ये आपकी दिक्कत आ रही है, स्लीप, लोग नींद ही नहीं ले पा रहे, ठीक है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, नींद आप टाइम पे लीजिए, रात में थोड़ा कम खाइए। और अगर आप नींद बेहतर लेना चाहते हैं और बेहतर काम करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि रात का खाना कम खाएं, ठीक है। अब देखिए, ये स्लीप के जो बीमारियां हैं आपकी, ठीक है ना, बीमारी के साथ साथ अदर फैक्टर्स जो काम आते हैं जो स्लीप डिसऑर्डर में होते हैं, एक तो एजिंग होती है, हार्मोनल चेंज होता है, ठीक है ना, ओवरवेट हो है, डायबिटीज है, ये चीज़ें। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं, दिन में आपके एक्टिविटीज़ के, अगर आप हाइपर बिजी हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तब नींद जल्दी आ जाती है, ठीक है। दिन में आपकी जो प्रॉपर शेड्यूलिंग आपकी कैसी रही, फिजिकल एक्सरसाइज आपने ज़्यादा किया तो नींद जल्दी आ जाएगी। तो आपका डे एक्टिविटी कितना रहा वो बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका, ठीक है, अब आप जैसे मैडम ने कहा, सुनिए के साथ स्ट्रेस कम हो गया, ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए, लाइफ में कितना स्ट्रेस है वही बहुत मैटर करता है, समय समय पे थोड़ा टाइम लेके। फिर दूसरी बात, अगर जो लोग फिजिकल एक्टिव बहुत कम होते हैं, आप समझिएगा, उनको भी नींद कम आती है। अगर आप दिन में फिजिकल एक्टिव कम है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी रात में। तो कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आप रखिए ताकि आप बेटर तरीके से सो पाए, बेटर नींद आप ले पाए। फिजिकल एक्टिविटी ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थोड़ी मोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप मेमोरी पढ़ रहे हो तो पढ़ते दौरान ब्रेक में अगर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लोगे, यकीन नहीं करोगे, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है आपकी नींद पे भी, अपनी बॉडी में। तो कोशिश कीजिए कुछ न कुछ आप थोड़ा समय निकालें फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। बच्चों में तो बहुत दिक्कत है, इंसोमनिया है आपके, कई बार सोने के पाँव बच्चों के बहुत हिलते हैं, ये सब आपका डिस्टर्बेंस है, आप बच्चों को होते, उसमें बच्चों के लिए विपुल जी, अरे आप तो बड़े लकी हो यार, आप तो विलेज साइड रहते हो तो बहुत 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 मतलब मज़े की, मैं नहीं कहूँगा मज़े की लाइफ है, बट नेचर से बहुत जुड़ाव महसूस करते होंगे। चलिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों में जिनको मतलब नाइटमेयर्स होते हैं, बेड वेटिंग वगैरह कर लेते हैं बच्चे, उसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ दिन में आप कराइए। फिजिकल एक्टिविटी जितने बच्चे बेहतर तरीके से करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, थोड़ी चीज़ें, मैंने कह रहा ठीक हो जाती, थोड़ी सी कम हो जाती हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में देखिए, हेल्थ कॉन्स में ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको, हेल्थ कॉन्स बहुत है। आप नींद और अच्छे से लेने कैसे, जो इसमें मैंने कवर नहीं कराया था, इसमें है नहीं, जो मैंने अपने अनुभव शेयर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टाइम पे सोना, रात में कम खाना, ठीक है। एक पार्टिकुलर एक एरिया चूज कर लेना जहाँ आपको नींद लेनी है। और सबसे बेहतर ज़रूरी बात है कि नींद लेने से पहले कितने 8 से 10 मिनट रखने, इसमें आधा टाइम होना चाहिए आपका कि आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या है उसको एनालाइज करने का, दैट इज सेल्फ टॉक, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रेस्ट आधा टाइम आपका होना चाहिए जहां आप ओनली रिलैक्सेशन करें, जहां अपने आप को बेटर मतलब सिंपल आपको ना रिलैक्सेशन करना है।
और जो मैंने बताया आपको फिंगर्स में टेंशन लेनी है कम, क्योंकि मेरे पास समय कम था, केवल 3 मिनट का टाइम था बस मेरे पास। तो मैं वो एक्टिविटीज ना आपको मैं बता नहीं पाया जो नींद के लिए चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर ना वो बेड में सोने से पहले करनी पड़ती है। तो मैं आपको आज एक ऑडियो भेजूंगा, ठीक है, लगभग वो 5 से 6 मिनट का होगा। वो ऑडियो सुनना है, उसी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आज रात को आपको सोने की कोशिश करनी है। कितने लोग करेंगे तो फिर मैं आप ऑडियो में निकाल के भेजूंगा अलग से, क्योंकि रीजन क्या है, ये पूरा ना प्रैक्टिकल खेल है, मतलब मैं थ्योरेटिकल बहुत कम है। तो रात में सोने से पहले अगर आप वो चीज़ें करोगे, एक तो नींद बेहतर आएगी, ठीक है। कमेंट में आप लिखो, मुझे टाइप कर देखना पड़ता है, ठीक है। यस, चलिए, तो ये आपको करना है। तो अच्छा, आज की क्लास इतनी थी। यस, मेरे को